सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आइएगा, आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि। उससे पूर्व हमने पढ़ा था संधियों के बारे में। सर्वप्रथम संधि पढ़ी थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में पढ़ा था आ या आ के बाद यदि पुनः आ और आ आए तो क्या बन जाता है? आ हो जाता है। इसी प्रकार ई और ई के बाद ई और ई आए तो बड़ी ई हो जाता है। ऊ और ऊ के बाद यदि ऊ और ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है। ये तीन स्थिति हमने यहाँ पर पढ़ी थी। इसके बाद हमने जाना था गुण संधि, और गुण संधि में पढ़ा था यदि आ और आ के बाद यदि आ और आ के बाद ई है तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि इसी के बाद ऊ है तो ओ हो जाएगा, और री है तो अर हो जाएगा। ये गुण संधि के कार्य यहाँ पर हमने पढ़े थे। यदि आ और आ के बाद ई है तो ए होगा, आ और आ के बाद यदि ऊ है तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद यदि री है तो अर हो जाएगा। ये गुण संधि के कार्य को पढ़ा था। आज हम जानेंगे वृद्धि संधि का कार्य क्या है। वृद्धि संधि बताती है यदि आ और आ के बाद यदि हमें क्या मिल जाए? यदि हमें ए आई ओ औ मिल जाए तो आ और ए के स्थान पर तो आई हो जाता है, और ई स्थिति मिले तो औ हो जाता है। यही वृद्धि कार्य कहलाता है। देखें, यदि आ और आ के बाद ए और आई मिले तो क्या हो जाता है? आई हो जाता है, क्योंकि आई यहाँ पर क्या है? वृद्धि है। और इन दोनों में वृद्धि कौन है? औ वृद्धि है। अर्थात आ और आ के बाद यदि ओ और औ हो तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है। परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे यदि किसी आ और आ के बाद ए आई और ओ का मेल होता है तो क्रमशः ए और औ हो जाएगा। कहां से जाना ये हमने? ये जाना वृद्धि संधि के कार्य के संदर्भ में। यहाँ पर सामान्य स्थिति देखें। सबसे पहले लिखाया था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण। ये तो सभी में याद रखना है। यहाँ पर देखें कैसी स्थिति बनेगी। स्थिति बनेगी आ और आ के बाद यदि ए आई है, ओ औ है, ओ औ है, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? यदि ए स्थिति बनती है तो आई हो जाएगा, और ओ वाली स्थिति बनती है तो औ हो जाएगा। इसके यदि हम उदाहरण बात देखें तो देखें 1 + 1, इसका क्या बनेगा? एक प्रथम वर्ण क्या है? एक है। यहां से भी क्या निकलेगा? आ निकलेगा, और यहाँ पर ए है। अब इनका वृद्धि कार्य क्या होगा? आई होगा। आई होगा तो आई की मात्रा ए है, इसलिए क्या बनेगा? एकैक। आगे देखें दूसरा उदाहरण मत प्लस एक। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आई, इसलिए हो जाएगा मतैक। स्थिति देखते जाना। ये कैसे आया? आ और आई, इन दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी? आई की मात्रा, इसलिए मतैक। इसके बाद और स्थिति को देखें। यदि इसके बाद वृद्धि संधि के और उदाहरण को देखें तो हम कह सकते हैं
सदा, देखें सदा प्लस एव, क्या निकलेगा, आ और ए मिलके आई, इसलिए होता है सदैव। ऐसे ही तथा प्लस एव, क्या हो जाएगा, आई की मात्रा, इसलिए तथैव। आगे देखें, आ के बाद यदि आई है तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर लिखें महा प्लस ऐश्वर, आई और आ, आई और आ मिलके आई बन जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, महेश्वर। हाँ, ये तो थे आई वाले, ए और आई वाले उदाहरण। अब देखते हैं हम ओ वाले उदाहरण, ओ और औ वाले। यदि स्थिति हो आ और ओ वाली स्थिति तो क्या बनेगा, देखें 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि, यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, इसलिए औ की मात्रा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, इसलिए हो जाएगा 1 औषधि। क्या बनेगा, 1 औषधि। इसके बाद यदि स्थिति हम दूसरी देखें, आ और औ वाली स्थिति, तो देखें परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि। परम प्लस औषधि में बताया परम और औषधि, यहाँ पर होगा परमौषधि, परमौषधि। आगे देखें, ऐसे ही बनेगा महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। देखो महा प्लस ओजस्वी क्या बन जाएगा, महोजस्वी। ऐसे महा प्लस औषधि, महोषधि। ये सब वास्तव में इस रूप से यहाँ पर वृद्धि संधि के अनेक कार्यों को हमने जाना। जय हिंद।